तो मुंजारो और ओजेम्पिक जैसी दवाएं आजकल वजन कम करने की दुनिया में ये वाकई एक क्रांति ले आई हैं। लेकिन क्या सिर्फ दवा लेना काफी है? असल में असली कहानी तो तब शुरू होती है जब हम ये देखते हैं कि हमारी प्लेट में क्या है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि इन पावरफुल दवाओं के साथ खाने पीने की सबसे सही स्ट्रैटेजी आखिर है क्या। हाँ, ये दवाएं किसी चमत्कार से कम नहीं है, बिल्कुल। पर यहाँ एक ऐसी चुनौती छिपी है जिस पर ज्यादातर लोगों का ध्यान ही नहीं जाता, और अगर इसे अनदेखा कर दिया तो समझिए सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये चुनौती है क्या? आइए इसका पता लगाते हैं। देखिए, वजन घटाने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वजन की मशीन पर नंबर कम हो गया। असली सवाल तो ये है कि शरीर से जा क्या रहा है, फैट या फिर मसल्स। क्योंकि अगर मसल्स गईं तो समझिए कि शरीर की कैलोरी जलाने वाली भट्टी यानी मेटाबॉलिज्म वो धीमी पड़ जाती है, और इसका नतीजा वजन दोगुनी तेजी से वापस आता है। ये एक ऐसा जाल है जिससे हर कीमत पर बचना ही होगा। तो फिर इन मसल्स को कैसे बचाया जाए? इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, प्रोटीन को अपनी डाइट का हीरो बनाना होगा। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। अब बात करते हैं नंबर्स की। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब शरीर कैलोरी की कमी में हो तो मसल्स को बचाने के लिए हर किलो वजन पर करीब 1.0 से 1.5 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। हाँ, ये नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा है, पर क्यों? क्योंकि यहाँ हमारा मकसद सिर्फ काम चलाना नहीं है, बल्कि मसल्स को बचाना है, उन्हें सेफ रखना है। ठीक है, तो इस टारगेट तक पहुंचेंगे कैसे? चलिए इसे 3 आसान स्टेप्स में तोड़ते हैं। पहला, अपना रोज का टारगेट कैलकुलेट करें। दूसरा, उस प्रोटीन को दिन भर के मील्स में बांट दें। एक बार में बहुत सारा खाने से फायदा नहीं, शरीर थोड़ा थोड़ा ही इस्तेमाल कर पाता है। और तीसरा, जो कि एक सीक्रेट वेपन जैसा है, जब भूख कम लगे या कुछ खाने का मन ना हो तो प्रोटीन शेक एक बेहतरीन ऑप्शन है। अब आते हैं हमारे दूसरे पिलर पर, क्वालिटी, यानी मात्रा से ज्यादा गुणवत्ता। सोचिए, जब इन दवाओं से भूख कम हो जाती है तो हर एक निवाला, एवरी सिंगल बाइट कीमती हो जाता है। तो जोर सिर्फ पेट भरने पर नहीं होना चाहिए, बल्कि इस बात पर होना चाहिए कि जो भी खा रहे हैं वो शरीर को पोषण दे। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये लोगों का असली अनुभव है। जैसा कि एक यूजर ने शेयर किया कि जब भूख ही नहीं लगती तो शरीर के लिए जरूरी खाना खा पाना भी एक जंग जैसा हो जाता है। ये बात हमें फिर से याद दिलाती है कि हम जो भी खाएं वो न्यूट्रिशन का पावर हाउस होना चाहिए। यहाँ पर 2 रास्ते साफ दिखते हैं। एक रास्ता है बहुत ही सख्त, जिसमें कई चीजें मना होती हैं, और दूसरा रास्ता है पोषक तत्वों से भरपूर डाइट का, जैसे मेडिटेरेनियन डाइट, जो हमें बैलेंस सिखाती है। और याद रखिए, लंबे समय की सफलता के लिए बैलेंस ही सबसे जरूरी चीज है। हाँ, इन दवाओं के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, पर अच्छी खबर यह है कि इसका इलाज भी हमारी किचन में ही है। मतलब सही खाना चुनकर इन परेशानियों को मैनेज किया जा सकता है। जैसे अगर जी मिचला रहा है तो छोटे छोटे और हल्के मील्स लें। कब्ज की दिक्कत है तो फाइबर और पानी को अपना दोस्त बना लें। और अगर थकान महसूस हो रही है तो आयरन वाली चीजें खाने से एनर्जी वापस आ सकती है। और अब हम बात करेंगे सबसे जरूरी पिलर की, सस्टेनेबिलिटी, मतलब जो लंबे समय तक टिके। क्योंकि असली खेल तो तब शुरू होता है जब दवा बंद हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सरमाउंट 4 ट्रायल के ये आंकड़े सच में आंखें खोलने वाले हैं। दवा बंद होने के बस 1 साल के अंदर ज्यादातर लोगों का वजन काफी हद तक वापस बढ़ गया। ये हमें क्या बताता है? ये बताता है कि दवा सिर्फ एक सहारा है, एक बैसाखी, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो फिर इस रिबाउंड को कैसे रोका जाए? सिर्फ प्रोटीन खाना ही काफी नहीं होगा, हमें शरीर को एक बहुत मजबूत सिग्नल भेजना होगा, एक मैसेज कि हे, इन मसल्स की जरूरत है, इन्हें मत हटाओ। और जानते हैं ये सबसे पावरफुल सिग्नल किससे मिलता है? रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से, यानी वजन के साथ की जाने वाली एक्सरसाइज से। तो एक टिकाऊ प्लान कैसा दिखता है? इसमें 3 चीजें हैं। पहली, नियमित रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। याद रखिए, रोज थोड़ा थोड़ा करना बेहतर है, कभी कभी बहुत ज्यादा करने से। दूसरी, कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता। और सबसे जरूरी बात, दवा लेते समय ही उन अच्छी आदतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना जो हमेशा साथ रहें। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी जाना उसे एक सिंपल एक्शन प्लान में बदलते हैं। आखिर हमें करना क्या है?
तो समझने वाली बात यह है कि कोई एक फिक्स मोंजारो डाइट जैसी चीज नहीं होती, बल्कि ये 3 आसान नियम हैं। पहला, अपना प्रोटीन टारगेट पूरा करें। दूसरा, अपनी प्लेट में हमेशा असली पोषक तत्वों से भरपूर खाना रखें। और तीसरा, अपने मसल्स को बचाए रखने के लिए उन्हें रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का सिग्नल देते रहें। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो दवा के साथ काम करती है, उसके खिलाफ नहीं। तो आखिर में एक सवाल अपने आप से पूछने वाला है, क्या ये दवा सफ़र का अंत है, एक फिनिश लाइन, या फिर ये एक बेहतर और स्वस्थ जिंदगी की लंबी दौड़ के लिए बस एक स्टार्टिंग ब्लॉक है? ये सोच, ये नज़रिया ही सब कुछ बदल सकता है।